देखिए, हमारे फिजिक्स के थर्ड लेसन का जो दूसरा हेडिंग है वो हमारा है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में जानते हैं। वैद्युत विभवांतर में क्या होता था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को लाया जाता था वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और ये अनंत से लाया जाता था। किसी बिंदु पर भी ला सकते थे हम अनंत से। तो जब अनंत से आता है तो वहाँ वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण धनावेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभव में एक बिंदु अनंत पर होता है, जबकि वैद्युत विभवांतर में दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही होते हैं। दोनों में ही डिफरेंस है, दोनों में ही अंतर होता है। इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश यहाँ स्थित है, एक परीक्षण धनावेश यहाँ स्थित है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। प्रतिकर्षण बल होगा जो कि इस दिशा में लगेगा। एक बिंदु यहाँ है बी, एक बिंदु यहाँ है ये। बी से हमें ए तक लाना है और बी से ए तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैद्युत विभवांतर बनेगा बी वी माइनस वी ए इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। वैद्युत विभव में एक बिंदु अनंत पर होता था, जबकि वैद्युत विभवांतर में दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित होते हैं। इसका भी मात्रक वही होगा जो वैद्युत विभव का होता है। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। वैद्युत विभव का मात्रक आप जानते हैं जूल बटा कूलाम भी बनता था, यहाँ भी जूल बटा कूलाम ही बनेगा। विमा भी सेम होंगे। चलिए अगले डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। आपका अगला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम संक्षेप में ईवी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? परिभाषा देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है।
इसका उपयोग परमाणु भौतिक में होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में। बच्चों ये मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही किलो होगा तो 10⁻³ और कम हो जाना है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये यूपी बोर्ड के लिए। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा, अगला आपका हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। हमें एक बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कुछ मानना होगा। तो मान लीजिए कि माना +q आवेश बिंदु O पर स्थित है। माना +q आवेश, आप एक रफ निकालिए और लिखते रहिए। माना +q आवेश एकांक परावैद्युतांक वाले माध्यम के बिंदु O पर स्थित है। माना +q आवेश एकांक परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और +q से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर एक परीक्षण धनावेश q0 स्थित है। +q आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर एक परीक्षण धनावेश q0 स्थित है। और यहीं पर आप एक बिंदु C मानेंगे जिसकी B से दूरी लिख देंगे dx। कितनी दूरी लिख देंगे, B से dx। इसको डॉटेड में ऐसे आप लिख देंगे। अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या माना, +q आवेश के बराबर 1, यानी माध्यम 1 के एकांक माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना +q आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर परीक्षण धनावेश स्थित है q0। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कूलाम के नियम के द्वारा क्या करेंगे, +q आवेश के कारण q0 यानी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल निकालेंगे।
लगने वाला बल, तो जो लगने वाला बल होगा कूलाम के नियम से F बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान बीच की दूरी कितनी है x, तो क्या हो जाएगा x²। जहाँ हम r रखते थे वहाँ हमारा x हो जाना है क्योंकि बीच की दूरी x है, x² हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देंगे। अब हम थोड़ा सा क्यू नॉट को c की तरफ लाते हैं, क्यू नॉट को थोड़ा सा हम c की तरफ लाते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट को c की तरफ विस्थापित करना है। कितना विस्थापित करेंगे, dx दूरी, तो प्लस क्यू आवेश को dx दूरी विस्थापित करने पर में किया गया कार्य आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन dx, लेकिन यहाँ हम क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो हमारा यहाँ चिन्ह लग जाएगा एक माइनस का। माइनस का चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि हम क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो W बराबर एफ dx हो गया। f की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम वही रख देंगे जो हमारा निकला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान x², वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा W बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान x² और माइनस dx। ये हमारा इतना निकल गया है। अब हमें क्या करना है, बाय द वे अगर हमें अनंत से a तक लाना हो तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अगले स्टेप में पढ़ते हैं। अतः प्लस क्यू आवेश को अनंत से r दूरी तक, हमें लाना कहाँ, निकालना कहाँ है, r दूरी पर, तो अनंत से r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। अब जो हमारा ये कार्य निकला है, इसी कार्य का हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो W आया था वो dW लिखना है आपको, dW, क्योंकि विस्थापन कम हो रहा है तो कार्य भी कम होगा। अब W जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन होगा अनंत से R, और किसका इंटीग्रेशन होगा, dW का। तो W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R, dW की वह वैल्यू हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान x² और dx, और एक माइनस का निशान भी था। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये dx का उद्देश्य है कि जितने x वाले पार्ट हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर होने चाहिए, बाकी मान बाहर होने चाहिए, बाकी को कांस्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, x वाले पोर्शन को अंदर रोकते हैं, बाकी को बाहर कर देते हैं। तो W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन में अनंत से r और 1/x² dx, इसका समाकलन करना है हमें। तो इसका समाकलन आप जानते होंगे, x के पावर n वाला लगेगा। x के पावर n बराबर होता है x का पावर n में एक जोड़ देते हैं, और जितना जोड़ने पर आता है उतना नीचे भाग कर देते हैं। यही फार्मूला लगेगा समाकलन का इसमें। चलिए देखते हैं। W बराबर -क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ऊपर ले चलेंगे तो x पावर -2 होगा, dx होगा इनफाइनाइट r। अब -2 है x पावर, इसमें एक और ऐड करेंगे तो -1 आएगा। W इक्वल टू -क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, एक इसमें ऐड करेंगे तो -1 है, -2 है, अगर हम एक जोड़ेंगे तो इसमें आएगा -1, और बटा जो जोड़ने पर आएगा वही भाग करना होता, -1।
अब आप देखेंगे तो इसका समाकलन हो चुका, इतना आया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका आ गया W इक्वल टू, इसमें आपको लिमिट भी लगाना है। लिमिट कितना दिया गया था हमें? लिमिट दिया गया था अनंत से R। तो यहाँ आपका आया क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ हम लिमिट रखेंगे, क्या बचा है? 1 अपान एक्स बचा है, पावर -1 है, नीचे ही आएगा, अनंत से R। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे लगाना है हमें? W इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपान यक्स। तो एक बार यक्स के स्थान पे हमें अपर लिमिट रखना पड़ेगा, एक बार यक्स के स्थान पे हमें लोअर लिमिट रखना पड़ेगा। तो 1 अपान R माइनस 1 अपान अनंत। बच्चों 1 अपान अनंत का मतलब 0 हो गया, 1 अपान अनंत का मतलब 0 हो गया। हमें 1 अपान R मिल जाएगा। W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R। अगर इसको सिस्टेमेटिक लिखें तो सिस्टेमेटिक से लिख सकते हैं। W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान R। हमने वैद्युत विभव में पढ़ रखा है कि V बराबर होता है W बाई क्यू नॉट। तो हम V बराबर लिखेंगे, W के स्थान पे जो हमारा वैल्यू आया है वही रखेंगे। चूंकि हम इतना जानते हैं इसलिए हमारा हो जाएगा B इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान R। और अपान हमारा है क्यू नॉट रखेंगे। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो B बराबर हमारा आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान R। तो हमारा एक समीकरण निकल के आया, फार्मूला निकल के आया, B बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान R। ये हमारा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव।